जैसे ही जनवरी आगे की तरफ जाएगा वैसे ही ठंड कम होगी। पहले तो बर्फ़ यहाँ तक आती थी, लेकिन अब धीरे धीरे बर्फ़, जिसको बोलते हैं बिच्छू घास, अगर ये हाथों पे लग गया वो काम मेरे पापा और हम लोग ये कर रहे हैं। फिजिकल वर्क भी हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। यात्रा में प्रधान पुजारी कौन रहेंगे, और ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में भी होगा जो अगर आप केदारनाथ आएंगे अगली बार तो जल्दी जल्दी आना, क्योंकि बाद में हो सकता है फिर से आपदा आए, जो कि हम अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि मेरे फैमिली में कुछ लोग खत्म हुए थे। लोग यहाँ पर नेट चलाने के लिए आ रखे, कोई धूप सेकने के लिए आ रखे, और कोई के साथ भी हेलीकॉप्टर वाला स्कैम हो सकता है या फिर हुआ होगा। दोस्तों आज है 19 जनवरी और अभी मैं हूँ अपने गाँव में, और मुझे लग रहा था कि अब जैसे ही जनवरी आगे की तरफ जाएगा वैसे ही ठंड कम होगी और मौसम बढ़िया होगा। लेकिन अगर आप आजकल यहाँ का मौसम देखें तो अब और ज़्यादा ठंड हो रही है और बारिश का आसार ज़्यादा बढ़ रहा है। और अब तो बच्चों की भी स्कूल शुरू हो गई है और बारिश का जो मौसम है वो भी बन रहा है। और मेरे हाथ में है चाय जो कि मैंने ही बनाई है, और चाय के ऊपर अगर आप देखें ये हल्की फुल्की बर्फ़ आपको दिखाई देगी। और ये मेरा गांव है और ये है पिनोला। और पहले तो बर्फ़ यहाँ तक आती थी, लेकिन अब धीरे धीरे बर्फ़ पड़नी भी बंद हो गई है। इस धार में तो बिल्कुल नहीं पड़ती है बर्फ़, लेकिन पहले पड़ती थी। पहाड़ों की एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ, यह है भाई कंडाली, जिसको बोलते हैं बिच्छू घास। अगर ये हाथों पे लग गया तो ये मान के चलो कि खुजली होगी या दर्द भी होगा। बड़ा ही खतरनाक होता है। कभी आपने अगर छुआ है या देखा है तो ज़रूर कमेंट करें। बहुत लोग मेरे गांव का नाम जानना चाहते थे, तो मेरे गांव का नाम है गुडगू, और यह है उखीमठ क्षेत्र में, जो कि केदारनाथ घाटी में आता है। और यह है हमारे पिताश्री। बाकी ये पीला पीला फूल तो आप इसको जानते ही होंगे, तो ये है सरसों, और हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं इसको घरिया। और ये है हमारी माता जी जो खाने बनाने की तैयारी करने लग गई है, और खाना भी बन चुका है। तो भाई खाना पीना भी हो चुका है, और अब मैं ले चलता हूँ आपको एक नई जगह पे। तो हमारे घर के बगल में जो खेत था, इस खेत को हम कर रहे थोड़ा बड़ा, यानी कि पूरा प्लान करेंगे, और यहाँ पर एक पॉली हाउस हम बनाएंगे। तो काम मेरे पापा और हम लोग ये कर रहे हैं। फिजिकल वर्क भी हो जाएगा और काम भी हो जाएगा और पैसे भी बच जाएंगे। कुछ दिन में ये काम पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पर एक पॉली हाउस बनाया जाएगा। अगर हमारे घर के इस ओर देखें आप तो बहुत सारा जंगल है, जो कि बहुत ही प्यारा है भाई। पूरे गांव में ठंड की लहर और मौसम ख़राब होने के कगार पर है। और यहाँ पर जो ये गौशाला है, पहले ये बहुत बढ़िया होती थी, लेकिन अभी आप देखेंगे तो पूरी टूट फूट गई है भाई। शिफ्ट के बीच में और क्या ही करे आदमी। ये लगे आज फ़ोन पर वीडियो देखने पर, क्योंकि इनका जो नेट पैक था वो ख़त्म हो चुका है। तो ये तो हो गई है भाई मेरी बात और मेरे गांव की पूरी खबर और पूरा वातावरण। अब आते हैं सीधे केदारनाथ की खबरों पर। तो केदारनाथ से खबर यह है कि 2025 में होने वाली यात्रा में प्रधान पुजारी कौन रहेंगे, और ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में भी होगा जो केदारनाथ आ रहे हैं और जो केदारनाथ नहीं भी आ रहे हैं, क्योंकि केदारनाथ के बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो इस बार केदारनाथ के प्रधान पुजारी हैं वही जो पिछले साल थे, यानी कि 2024 में थे, यानी कि शिव शंकर लिंग हिरेमठ जी महाराज इस बार केदारनाथ के प्रधान पुजारी होंगे, और वही पिछले साल भी प्रधान पुजारी थे भाई। और वैसे मुझे लग रहा है कि इस बार पूरे देश में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, बहुत ही भयंकर वाली गर्मी, क्योंकि जिस प्रकार का मौसम है कि अभी आजकल बर्फ़ पड़ती थी यहाँ, तो यहाँ पर बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं है। मतलब वातावरण पूरा उल्टा हो रखा है। आप चाहे पूरे साल भर की देखें तो पूरा वातावरण ही चेंज हुआ है। तो अगर आप केदारनाथ आएंगे अगली बार तो जल्दी जल्दी आना, क्योंकि बाद में हो सकता है फिर से आपदा आए, क्योंकि भरोसा कह नहीं सकते ना कब क्या हो जाए। और जुलाई के बाद, मतलब जून के बाद तो वैसे भी चांसेस होते ही हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा हो, और अभी इसकी आपदा तो ना आए लेकिन खतरा तो बना रहता है भाई। बाकी भाई कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या शिवरात्रि के दिन केदारनाथ में जा सकते हैं, मतलब वहाँ जाने की परमिशन होती है। तो ऐसा नहीं है।
शिवरात्रि में वहाँ नहीं जाते हैं। लोकल लोग जा सकते हैं जो जाना चाहे, लेकिन बाहर वालों के लिए कोई परमिशन नहीं है, यात्रा नहीं है भाई। तो जब कपाट खुलेंगे और शिवरात्रि के दिन ही ये फिक्स होता है कि कपाट कब खोले जाएंगे, तो वहाँ जाने की कोई परमिशन नहीं है। आजकल तो कुंभ का मेला है, तो आप में से कौन कौन कुंभ के मेले में जा रहे हैं ज़रूर बताना। और कुछ लोग मुझे भी बोल रहे थे कुंभ में जाने के लिए, तो उम्मीद है कि मैं भी जाऊंगा। लेकिन अगर आप कुंभ के मेले में जाते हैं तो आपसे एक अनुरोध है कि आप उस मेले में जाओ, तो जब वापस आओ तो एकदम शांत मन से आना, क्योंकि वहाँ लोग जाते हैं शांति के लिए। और अगर आपके मन में कुछ भी कंप्लेन रहेंगे कि वहाँ पर महंगाई थी, वहाँ पर ये था, वहाँ पर वो था, तो शायद यात्रा उतनी सफल ना हो पाए जितनी होनी चाहिए। तो जा रहे हूँ तो शांत मन से जाना, शांत मन से आना। टाइम हो चली है 3:57, यानी कि ऑलमोस्ट 4 बजने वाली है। और अभी यहाँ का वातावरण आप देखें तो बिल्कुल ठंडा मौसम हो चुका है भाई, और बारिश होने के पूरे चांस लग रहे हैं। और बारिश क्या होनी इस बार, सीधे बर्फ़बारी होगी, वो भी ज़्यादा मात्रा में। थोड़ी देर के लिए बिस्तर में लेटा तो मुझे बहुत गहरी नींद आने लगी थी। और कहते हैं कि जब ज़्यादा नींद आती है तो बारिश होने के चांस रहते हैं, और मुझे तो ये ज़्यादातर होता है। मुझे जैसे नींद आती है वैसे ही बारिश हो जाती है। और ये मैंने केदारनाथ में भी नोटिस किया है और यहाँ भी नोटिस कर रहा हूँ। लेकिन मैं सो नहीं सकता क्योंकि मुझे करनी है वीडियो अपलोड, और इसलिए जाना पड़ेगा 5G एरिया में। पहले हमारे घर में अब देखेंगे तो नेटवर्क का पूरा सेटअप लगा है, वाईफाई है, लेकिन फिर भी ये उतना ज़्यादा स्पीड नहीं दे पाते हैं जितना देनी चाहिए, क्योंकि वीडियो होती कम से कम 4-5 GB की, 5-6 GB की, और ये बहुत उतना स्पीड नहीं दे पाते। तो मैं सोच रहा हूँ सीधे वहीं चला जाऊँ और वहाँ पर आधे घंटे में या 20 मिनट में पूरा काम हो जाएगा, मैं तुरंत घर आ जाऊँगा। तो एक बार चलते हैं, लेकिन थोड़ा कपड़े वपड़े ढंग से पहनते हैं। तो मैं तैयार हो चुका हूँ जाने के लिए। मैंने अच्छे खासे कपड़े पहन लिए हैं और गले में डाल दिया मफलर, क्योंकि ठंडा इतना ज़्यादा है कि अगर ऐसे गए तो बीमार हो जाएंगे। बाकी अभी आप ये मंदिर देख रहे हैं तो ये मंदिर है बाबा मधुमेश्वर का। और कल यहाँ पर एक मेला था जो कि हम अटेंड नहीं कर पाए, क्योंकि मेरे फैमिली में कुछ लोग ख़त्म हुए थे, तो हम अटेंड नहीं कर पाए। बाकी अगर आप इस मेले की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube पर है, मैं लिंक डाल दूँगा, तो आप देख सकते हैं। और अभी मैं जाऊंगा बाइक से। तो मैं आ चुका हूँ 5G एरिया में, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं। और यहाँ पर अभी धूप भी नहीं गई है, सनसेट होने वाला है, और लेकिन यहाँ पर भी ठंडी हो रही, जबकि यहाँ पर बहुत अच्छे खासे हीट मिलती थी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अच्छी खासी भीड़ है भाई। कोई लोग यहाँ पर नेट चलाने के लिए आ रखे, कोई धूप सेकने के लिए आ रखे, और कोई तो भाई अभी टाइम है 5:13 और सनसेट भी होने वाला है। तो इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि जब आप केदारनाथ यात्रा करते हैं तो आपके साथ भी हेलीकॉप्टर वाला स्कैम हो सकता है या फिर हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि ये अब आम हो गया है यहाँ भी ऑनलाइन स्कैम वगैरह। तो इसके बचने के लिए वैसे उपाय यही है कि जो मैं बोलूँगा, इसलिए फॉलो सब्सक्राइब कर लेना। एक लिंक है वो आप वहाँ से ही बुक करें। लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए हाल ही में बॉलीवुड में एक मूवी बनी है जिसका नाम है फतेह। तो एक बार अगर आप वो मूवी देखेंगे तो आपको थोड़ा स्कैम समझ आ जाएगा कि स्कैम किस लेवल का हो सकता है, कैसे आपको चिकनी चुपड़ी बातों में लाकर आपसे कोई भी पैसा ऐंठ सकता है। तो एक बार जाइए एंड वो मूवी ज़रूर देखिए। फतेह मूवी का नाम है, सोनू सूद उसमें मेन एक्टर है, तो एक बार आपको देखनी चाहिए। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बल्कि मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ। बाकी भाई मिलते हैं दूसरी एक नई वीडियो में, और आपको यहाँ का सनसेट कैसा लगा और व्यू कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरे गांव की लाइफ कैसी लगी। बाकी मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय श्री केदार।